हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आपने हमारी मिस कर दी है और हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस का कौन सा कांड मतलब अध्याय सबसे छोटा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा किष्किंधा कांड। ठीक है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो याद रखिए कुल आपके 7 कांड है, याद रखिएगा। पूछ लेता है आपका सबसे पहला आपका बाल कांड है। यहाँ पे बाल काट नहीं दे, बाल काट आपको बता दूं। बालकांड, बालकांड के बाद आपका अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आपका अरय कांड आता है। ठीक है, अरय कांड के बाद आपका किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद आपका सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद आपका लंका कांड। ठीक है, और लंका कांड के बाद आपका आता है उत्तर कांड। ठीक है, आपके साथ के साथ हो गए, और इनमें से सबसे छोटा कांड आपका किष्किंधा कांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 2। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा गयाउद्दीन तुगलक ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा गयाउद्दीन तुगलक, आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। और आपका जो यहाँ पे बहलोल लोदी है, वो आपका लोदी वंश का लोदी वंश का हो जाएगा। याद रखिएगा, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। और आपका जो जलालुद्दीन फिरोज था आपका खिलजी वंश का संस्थापक था, याद रखिए। और आपका खिलजी जो आपका खींच खां था, ये सैयद वंश का संस्थापक था। ये सब आपका ये लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सब पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा हुमायूं। मुगल शासक बाबर का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? याद रखिएगा, बाबर का ये पुत्र था और मुगल वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, और उसकी मृत्यु वर्ष 1556 में हुई थी। ये भी आपसे पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा कब हुई थी। तो 1556 ईस्वी में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। एक मिनट, कहाँ से? तो दीनपना की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी इसकी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा नंबर है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण तथा उसकी स्थापना शाहजहां ने की थी, जिसे वर्ष 1739 में 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। कौन? तो नादिर शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5th नंबर है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों? आपको कल या कल वाली शायद क्लास में कराया गया था। तो देखिए, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, जो ऑप्शन का ये दिया गया आपका अटेंशन, लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विराजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें अवध के किसान, जमींदार
व सैनिकों ने उसकी सहायता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। किसको इन्होंने आपका वहाँ का मतलब नवाब घोषित किया था? तो उनके जो पुत्र थे, कौन? विराजिस कादिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 18 नंबर है, सॉरी 7वां नंबर है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर, सॉरी डी दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर वो आपका राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर विद्रोह का नेतृत्व किया था। चाहे इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता लियाकत अली हो, या फतेहपुर के मौलवी अहमद अल्लाह, या लखनऊ की बेगम हजरत महल, इन सभी ने हिंदुओं को साथ लेकर अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व कर ब्रिटिश सैनिकों को काफी परेशान किया था। याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, रुक जाइए। बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर मिर्जापुर, रीवा, बंदा तथा लखनऊ तक फहराया था, किंतु बाद में बाह में गोली लग गई और वो घायल हो गए। गोली का जहर शरीर में न फैले, इसलिए अपनी बाह को कटवा कर गंगा में अर्पित कर दिया था। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 26 अप्रैल होगा यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 26 अप्रैल कर लीजिए, प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा आपका, 26 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए तो एक बार रुक जाइए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए, बस आपको बताता हूँ। सही है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन का रहते हैं, आप लोग सही कर लीजिए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिए, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का कथन था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, याद रखिएगा। टी.आर. होम्स ने, जो टी.आर. होम्स थे, इन्होंने कहा था कि यह संभवतः एवं बर्बरता का संघर्ष था। याद रखिएगा, किसका? इनका भी कथन पूछ सकता है, यह सभ्यता एवं बर्बरता। ठीक है, बर्बरता का संघर्ष। ठीक है, ये था। और सर जॉन लेनिस ने क्या कहा था? तो उन्होंने, देखिए, उनके अनुसार यह उड़तेया सिपाही विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ किसा जो लॉरेंस है, सॉरी सर लॉरेंस, इनका ये कथन था। याद रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10वां नंबर है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया, आपका राइट है। भारतीय समाज में धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म जीवन की धुरी था, इसलिए जब ईसाई मशीनरियों ने धर्म के विरुद्ध प्रचार करना प्रारंभ किया, तो भारतीय
जनमानस चित्कार कर उठा, ठीक है, चित्कार मतलब चिल्लाकर उठा। 1813 में ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, जिससे बड़ी संख्या में पादरी भारत आए और ईसाई मशीनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो गांधी सागर बांध है आपका चंबल नदी पर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में नीमच के पास, मंदसौर जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के नीमच, ठीक है, एमपी के नीमच के पास मंदसौर जिले में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बवंडर। बवंडर आपका क्या है? तो बवंडर के बताइए आपका क्या होता है? तो बवंडर आपका देखिए कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हवाएं जो होती है आपके बवंडर कहलाती है। तो ऑप्शन आपका ए दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर है, भूरक्षण में कौन सा कारक योगदान देता है? सॉरी, भूरक्षण नहीं, भूक्षरण में कौन सा कारक आपका योगदान देता है? तो भूक्षरण में देखिए आपका जो ऑप्शन आपका दी दिया गया, निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचारण और वर्षा और हवाएं, ठीक है, इसके वजह से आपका भूक्षरण होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर है श्रीलंका। हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर आपका मुख्य हो जाएगा, जो मेडागास्कर है। ठीक है, जो विश्व का चौथा तथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जो विश्व का चौथा है, लेकिन हिंद महासागर का आपका चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। और दूसरा हिंद महासागर में दूसरे सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर है, किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? आपको पता होगा गर्मी, ठीक है, गर्मी मौसम के दौरान आपकी रबी की फसल की जाती है, ठीक है। रबी की फसल की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जैसे कि इसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? तो याद देखिएगा, गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सभी जो आती हैं, ये सभी आपकी जो होती है रबी की फसलें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर, मध्यावधि ऋण कब तक की अवधि के लिए लिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 माह से 4 वर्षों के लिए, ठीक है, मध्यावधि जो ऋण होता है 15 माह से 14 वर्षों तक के लिए लिया जाता है, याद रखिएगा। और जो आपका होता है 15 महीने से जो 3 महीने होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको भी आपका, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, इसको भी आपका मध्यावधि कहा जाता है, ठीक है, ये दोनों का आपको मध्यावधि कहा जाता है, तो याद रखिएगा 15 से 3 वर्ष या 4 वर्ष जो होता है आपका मध्यावधि होता है। और जो आपका अल्पावधि होता है जो अल्पावधि होता है 15 महीने से कम होता है, 15 माह से कम जो होता है और आपका अल्पावधि कहलाता है, याद रखिएगा। और दीर्घावधि क्या होता है? तो 5 वर्ष से जो अधिक लिए जाते हैं, 5 वर्ष से जो अधिक होते हैं, अधिक, वो आपके दीर्घावधि कहलाते हैं, ठीक है, दीर्घावधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लो बताइए, लॉरेंज कर्व आपका क्या दर्शाता है? तो आय वितरण, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर है,
एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं दंगल में भाग ले सकती थी। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने इसका उल्लेख किया है। किसने? जो नूनीज था इसने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, कहाँ का था ये? तो पुर्तगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, 20 जनवरी 2018 को। ठीक है, बॉन्ड उसी व्यक्ति को दी जाती थी जो भारत का नागरिक हो तथा भारत निगमित या स्थापित हो। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 से 10 नवंबर 2018 तक चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, कब से? 1 से 10 नवंबर 2018 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1931 में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, ठीक है ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी क्योंकि वे जिंदा रहते अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 244। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 244 होगा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के क्षेत्रों का प्रशासन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 244 जो ए दिया गया है, मतलब जो ए होता है 244 ए, इसमें आपका क्या आता है? तो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समावेश करके एक स्वशासी राज्य बनाना तथा उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का गठन। ठीक है, जिसमें आपका ये वाला अनुच्छेद दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। आपसे क्या पूछेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी देगा 75(1). ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तथा तत्पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 माह। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि आपकी 1 माह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 25 नंबर। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? तो अनुच्छेद जो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 29 से लेकर जो 30 दिया गया है, इसमें नागरिकों के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक मतलब शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और जो आपका 30वां दिया गया है अनुच्छेद, उसमें आपका
अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंध करना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला दर्पण निम्न में से कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा आकार में जो अवतल होता है उसका उपयोग किया जाता है कारों और स्कूटरों के हेडलाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर शब्द कोशिका निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा? शब्द कोशिका किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन का सी दिएगा आपका राइट आंसर का। कब? तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में इनके द्वारा प्रतिपादित हुआ था। जो जर्मन जीव वैज्ञानिक आपके एम जे स्लीडन है और टी श्वासन है 1838 से 39 में कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने। ठीक है, इनके साथ साथ कौन थे? तो आपके टी स्वान। ठीक है, टी स्वान थे। इन्होंने 1835 से 39 में 1838 से 39 में सेल थियरी यानी कि सेल थियरी मतलब कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन के था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा। ठीक है, जो अभी दिएगा आपका राइट आंसर। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। ठीक है, जगत प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोट है, याद रखिएगा। चलिए इसमें देखिए आपके क्या करेगा प्रोटोजोआ डायटम सवाल भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होता है। तो आपका नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है उसका होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आज की ये वाली क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी क्लास में नए हैं तो क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ उनको भी बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।